हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके में पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मथुरा हाईवे पर पड़ता है। मथुरा हाईवे पर पड़ता है NH2 पर। और ये जो NH2 है, अब इसका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है। जो एरिया है पलवल का 1359 वर्ग किलोमीटर। पलवल को 15 अगस्त 2008 को जिला बनाया गया था। किससे? फरीदाबाद से अलग कर फरीदाबाद से अलग करके। जो पलवल है उसमें उपमंडल 3 उपमंडल हैं: पलवल, होडल, हथीन। पलवल, होडल, हथीन। तहसील, यही 3 तहसील भी हैं: पलवल, होडल और हथीन। उप तहसील, 2 उप तहसील हैं: हसनपुर और बहीन। हसनपुर और बहीन। ब्लॉक, खंड, 5 ब्लॉक हैं: पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर और पृथला। ये 5 ब्लॉक हैं। जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है 10,42,708 व्यक्ति। ये जनसंख्या 2011 के हिसाब से है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट वो तकरीबन 70% के आसपास है। और जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, वो 880 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 880 महिलाएं हैं। ठीक है। इसमें आगे जब हम बात करते हैं, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है उसमें जब हम उद्योग की बात करते हैं तो शक्कर और साइकिल उद्योगों के लिए इसे जाना जाता है। पलवल को जो उद्योग हैं, शक्कर और साइकिल उद्योगों के लिए पलवल को जाना जाता है। पलवल से ही 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। पलवल रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया था जब वो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग जा रहे थे। फिर आगे कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जो पलवल में ही हुए हैं, जैसे कि लाला मुरलीधर। जो पलवल है वो लाला मुरलीधर की जन्मभूमि है। 1848 में जन्म हुआ पलवल में ही। एक हमारे आ जाते हैं सुनील लांबा, जो एक्स नेवी चीफ थे। एक्स नेवी चीफ, उनका संबंध भी पलवल डिस्ट्रिक्ट से है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ था। एयरफोर्स प्लेन क्रैश, तो वहां पर एक नाम आता है आशीष तंवर। वो एक्सपायर हो गए थे और उनका संबंध पलवल के दिघौट गांव से है। दिघौट गांव से। और उस प्लेन का नाम था AN-32। प्लेन का नाम AN-32। पलवल का जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डबचिक,
जो पड़ता है होडल में। फिर पलवल में ही श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये दुधौला गांव में, दुधौला गांव में है। इसकी नींव रखी गई थी 2017 में और इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया था 19 नवंबर 2018 को, 19 नवंबर 2018 को। और जो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, बनाना सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पलवल में जो दर्शनीय स्थल हैं, पलवल में जो दर्शनीय स्थल हैं, इसमें आता है पांडववन, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। दूसरा आता है पंचवटी मंदिर, पंचवटी मंदिर इससे भी जुड़ा हुआ है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहां पर बिताया था। तीसरा आता है किशोरी महल और बाराखंबा छतरी, बाराखंबा छतरी। इसका निर्माण 1754 से 1764 के बीच चौधरी काशीराम सौरौत, चौधरी काशीराम सौरौत ने अपनी लड़की किशोरी के लिए कराया था, किशोरी के लिए कराया था। और ये धर्मपत्नी थी राजा सूरजमल की, राजा सूरजमल की धर्मपत्नी थी, जो कि भरतपुर के थे। उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने जो चौधरी काशीराम सौरौत हैं, उन्होंने किशोरी महल और बाराखंबा छतरी का निर्माण कराया था। आगे आता है सती माता का मंदिर, ये भी होडल में है और जनवरी के महीने में यहाँ मेला लगता है, जनवरी के महीने में यहाँ पर मेला लगता है। एक और मुख्य मंदिर आ जाता है दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, ये पलवल के बंचारी गांव में है, बंचारी गांव में। किनकी याद में? दाऊ जी की याद में, दाऊ जी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की याद में। और जो दाऊ जी हैं उन्होंने पल्लवासुर नाम के राक्षस को मारा था, पल्लवासुर नामक राक्षस को मारा था। इससे आगे बढ़ते हैं हम। राधा कृष्ण मंदिर भी है, राधा कृष्ण मंदिर वह भी होडल में ही है। राधा कृष्ण मंदिर जो है वह भी होडल में ही है। फिर यहां पर एक आता है कोंडल गांव, कोंडल गांव
वो नंबर पहले पर आता है, नंबर 1 इन सेक्स रेशो। 1391 बिहाइंड एवरी 1000 मेल। 1391 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। फिर यहां की पहचान ये भी है, केएमपी केजीपी यहां जुड़ते हैं। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल, ये यहां पर दोनों हाईवेज जुड़ते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे हम बात करते हैं अब यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर यहां पे हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में। प्रसिद्ध मेले, इसमें पहला आता है फुलडोर का मेला। फुलडोर का मेला ये लगता है अतरचटा गांव में जो सोहना रोड पर पड़ता है। दूसरा जन्माष्टमी का मेला, ये लगता है धतीर में, और पहलवानों का दंगल भी होता है। तीसरा आता है इसमें हमारा शिव चौदस का मेला। जो शिव चौदस का मेला है ये लगता है मरौली गांव में। चौथा आता है बलदेव छठ का मेला। ये लगता है मुंडकटी गांव में लगता है। आगे आता है दादा कान्हा रावत का मेला। ये लगता है बहीन में। सती का मेला बताया था होडल में। रक्षाबंधन का मेला, ये भी कहां लगता है, होडल में। कनुवाका का मेला, ये लगता है गाढ़ोता गांव में। रामनवमी का मेला, जो रामनवमी का मेला है ये लगता है भैडोली गांव में। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं जो पलवल में लगते हैं हमारे। तो ये था हमारा पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में से। थैंक यू।